नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् ऊर्धत्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ओम शांति शांति शांति। आज हम पढ़ेंगे पंचमी व्यक्ति के बारे में कारक प्रकरण में। और पंचमी व्यक्ति से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रकरण है। और ये केवल आपका परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसको अगर आप समझेंगे तो आप वाक्य गठन में भी आपका प्रयोग में बहुत मददगार होगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। और इसमें काफ़ी सूत्र है। पंचमी व्यक्ति में कम से कम जो है 15-20 सूत्र, 30 सूत्र, 25-23 सूत्र लगभग होंगे, 22-23 सूत्र। ठीक है, परंतु हम इसको सरलता से पढ़ेंगे और सामान्य रूप से, जिससे कि प्रश्न बनाए जा सके, इस आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ज्ञान गंगा करके एक चैनल है यूट्यूब, क्या नाम, टेलीग्राम में, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें ही हम सारे PDF और वीडियो की जो लिंक है वो हम उसमें ही ऐड कर देते हैं। आगे भी जो भी आपको वीडियो और ऑडियो आएगा, जो भी आपको मटेरियल आएगा 73 कोड के संबंधित, आपको वहाँ मिल जाएगा आसानी से। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्टोर भी कर सकते हैं मोबाइल में, नहीं तो वहाँ से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सुविधा है जो टेलीग्राम है, इसलिए हमने इसका लिंक आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन से लेके आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस का व्याख्या हम यहाँ नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चंस बनाना बाकी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर। पिछले बार जो परीक्षा में आया था अधिक शब्द की योगी का विभक्ति भवति। ठीक है, पिछले बार के क्वेश्चंस क्या था, अधिक शब्दस्य योगे का विभक्ति भवति, ऐसे क्वेश्चंस आया था। अधिक शब्द के योग में कौन सा विभक्ति होता है, मैं पहले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, और ये कहाँ से आया था ये प्रकरण वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, रोगार्थक धातु नाम कर्म योगे का विभक्ति भवति, अधिपूर्वक दय धातुर योगे का विभक्ति भवति, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जानाते हैं अज्ञानार्थ करणे का विभक्ति भवति, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर जो है देखिए, एनप योगे का विभक्ति भवति, विषावः गुणे स्त्रियाम इति सूत्रे का विभक्ति विधानम करोति, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है। ठीक है, तो इसमें एक एक सूत्र से दो विभक्ति का भी विधान हो जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दूर समीपार्थे का विभक्ति भवति, दूर और समीप अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है, षष्ठी पंचमी होता है, या तृतीया होता है, पंचमी होता है, या फिर तृतीया पंचमी होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो इसी को आधार मान करके हम जो है आगे, यहाँ से पंचमी व्यक्ति शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ आता है पंचमी व्यक्ति जो है किसके लिए जाना जाता है, आपादान के लिए। ठीक है, आप सब जानते हैं, कारक भी आप सभी ने पढ़े हैं, इसलिए इसका ज़्यादा जो है विश्लेषण हम नहीं करेंगे, केवल हम परीक्षा उपयोगी जितना है उतना हम लेंगे। कारक प्रकरण इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और इस प्रकरण को समझने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी समय देना होता है, दृष्टांत के माध्यम से पढ़ना होता है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ परीक्षा के उपयोगी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और इसका बुक्स की PDF भी मिल जाएगा। मेरे पास एक अच्छे PDF है जिसमें हिंदी में है, और वो काफ़ी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी आपको। वो PDF में मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मैं भेज दूँगा। ठीक है, आज ही मैं उसको सेंड कर दूँगा। आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, ध्रुवम अपाय पादानम। ठीक है, अपायो विश्लेषण तस्मिन् अध्याये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। ठीक है, यहाँ पर इसका मूल जो तत्व है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, जो अवधि का होता है उसको कहते हैं अपादान। ठीक है, जैसे वृक्ष से फल गिरता है। ठीक है, वृक्ष से फल गिरता है
तो वृक्ष जो है एक वस्तु या व्यक्ति है, उससे क्या होता है, फल अलग हो जाता है, तो उसको कहेंगे क्या है, जिससे जो फल जिससे वो वस्तु अलग हुआ है वो हो जाता है उसका आपादान। ठीक है, तो इसलिए आपादान में, अब आपादान पंचमी, अगले सूत्र आपादान पंचमी, आपादान में पंचमी व्यक्ति होता है। इसके लिए दृष्टांत दिया, ग्रामात आयाति, ग्राम से आता है। ठीक है, ग्राम में आप गांव में रहते हैं तो गांव से जब बाहर जाते हैं तो गांव से आपका विच्छेद हो जाता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। किस अर्थ में, आपादान के लिए, आपादान होने से पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। अब देखिए जुगुप्सा, जुगुप्स विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। ठीक है, ये एक वार्तिक है, ये क्या कहता है, देखिए जुगुप्सेति, जुगुप्सा, ठीक है, हटना, अलग होना, और प्रमाद, असावधानी करना, ये भी आपादान संयोग होता है। पिछले क्या कहा था कि किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने से जो कारक का प्रयोग होता है उसको आपादान कहते हैं। ये कहता है कि उतने में नहीं है, जुगुप्सा, ठीक है, हटना या अलग होना, ठीक है, ये अर्थ में भी क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपादान संज्ञा हो जाता है। और प्रमाद, असावधानी करना, इसमें भी आपादान संज्ञा हो जाता है। इसलिए आपादान का पहले एक बताया था विच्छेद होना, लेकिन अब जो है हटना, अलग होना और प्रमाद दोनों लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ आगे सूत्र आता है जो पंचमी व्यक्ति की विधान करते हैं आपादान अर्थ में। भीतार्थानां भयहेतु, भीतार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुर उपादानम स्यात्। ये क्या कह रहा है, भीतार्थानां, बेभ्यो गाम वारयति। ठीक है, गाय को यहाँ से वारण करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वारण करने, हटाना अर्थ में जो है, प्रवृत्ति को हटाना, विघात करना अर्थ में यहाँ पर जो है आपादान संज्ञा हो जाएगा। आपादान पंचम से पंचमी व्यक्ति हो जाएगा। किसका, बेभ्यो का यहाँ पर पंचमी व्यक्ति हो रहा है। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, ये क्या कहता है, अंतर्धि का अर्थ व्यवधान है। ठीक है, व्यवधान होने पर जिससे अपना आदर्शन चाहता है, जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है,
उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। किसकी? व्यवधान। व्यवधान होने पर जिससे अपना आदर्शन चाहता है, व्यवधान होने पर जिससे अपना आदर्शन चाहता है, जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है, उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अपदान संज्ञा हो जाएगी किसकी? जिससे अपना आपको छिपाना चाहता है। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण, मातुर निलीयते कृष्ण। ठीक है, मातुर निलीयते कृष्ण, कृष्ण माता से छिपता है, अपने आप को छिपा रहे हैं। मातुर निलीयते कृष्ण, कृष्ण अपने आप को छिपा रहे किससे? माता से। ठीक है, माता से छिपाता है, इसलिए मातुर निलीयते कृष्ण। मातुहु यहाँ पर जो है कौन सा व्यक्ति हो गया? पंचमी हो गया, अपादान पंचमी से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई, अगर मान लीजिए कोई चोर से अपने आप को छिपाता है, लेकिन वो चोरों को देख रहा है, तो वहाँ पर पंचमी नहीं होगी, यहाँ पर ही व्याघात हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है? आक्षातोपयोग। आक्षातोपयोग ये सूत्र आ जाता है, तो इसमें क्या कह रहा है ये? आक्षात उपयोग है, यहाँ पर उपयोग शब्द का रूढ़ अर्थ है, और नियम पूर्वक जो है विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में अध्यापक का, शिक्षक का जो है आपादान संज्ञा हो जाती है। आक्षातोपयोग में क्या हो जाता है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता प्राक्त संज्ञम स्यात्। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में वक्ता का प्राक्त संज्ञा यानी कि आपादान संज्ञा हो जाती है। और आपादान है पंचमी। यहाँ पर दृष्टांत क्या देते हैं? आपको दृष्टांत भी दे देते हैं। यहाँ पर क्या दृष्टांत है? उपाध्यात अधीते, उपयोगे किम उपाध्यात अधीते। उपाध्यात मतलब शिक्षक से, अधीते अध्ययन करता है, उपाध्यात अधीते शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, जनि कर्तुः प्रकृति। जनि कर्तुः प्रकृति क्या कहता है? जनि कर्तुः प्रकृति, जनि का अर्थ जन्म, उत्पत्ति यहाँ पर करता है। ठीक है, उत्पन्न होने वाला जो प्रजा है वो करता है, और इसका हेतु कौन है? ब्रह्म है। जनि कर्तुः। ठीक है, जनि का कर्तुः, उत्पत्ति का जो करता है वो कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए जो है ब्रह्म की आपादान संज्ञा हो जाती है, और फिर ब्रह्म से पंचमी व्यक्ति हो जाते हैं। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, इसका दृष्टांत क्या होगा? ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। ठीक है, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, इस तरह से इसका दृष्टांत बन जाएगा जनि कर्तुः। उसके बाद भुवः प्रभवः भवनम, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः भवनम भूः, भूकर्तुः प्रभवस्तथा। भू शब्द का अर्थ होना उत्तम है, भू शब्द होता है, और प्रभव का अर्थ होता है स्थान। ठीक है, कर्तु भू के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपदान संज्ञा हो जाती है। भू के कर्ता की उत्पत्ति, भू के कर्ता स्थान की अपदान संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दृष्टांत क्या दिया है? हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो है अपदान संज्ञा हो जाएगा, और फिर अपदान संज्ञा होने के बाद जो है क्या हो जाएगा? उसका पंचमी व्यक्ति का विधान हो जाएगा। आगे आता है अन्यराद इतरते, अन्यराद इतरते दिक् शब्दा चुत्तरपदा जाहि युक्ते, दिक् शब्दा च उत्तरपदा जाहि युक्ते। ठीक है, अन्यरात, अन्य आरात, दूर या समीप। ठीक है, अन्य आरात का अर्थ क्या है? दूर या समीप। इतर का अर्थ अन्य है। ऋते मतलब बिना, ऋते ज्ञानात ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ऋत का अर्थ हुआ बिना, ऋते ज्ञानात ना मुक्ति। दिशावाची शब्द है अचु धातु से बना हुआ। उत्तर पद जिसमें ऐसे प्राक प्रत्यय आदि का शब्द आच हो। ठीक है, प्रत्यांत दक्षिणा आदि शब्द तथा आही हो, प्रत्यांत दक्षिणा ही आदि शब्द, इनके योग में क्या हो जाता है? पंचमी व्यक्ति हो जाती है। ये पंचमी सीधा पंचमी व्यक्ति करता है। एतैर योगे पंचमी स्यात्। ठीक है,
एतेर योगे पंचमी स्यात्। यह क्या क्या कहा? एतेर योगे पंचमी स्यात्। एतेर मतलब क्या है? कौन कौन है? अन्य आरात है और रीते है, इतर है, दिशावाची शब्द है, ठीक है। इन शब्दों से पूर्व, ठीक है, इन शब्दों से पूर्व अगर आच धातु हो, तद्धित प्रत्यांत दक्षिणा आदि शब्द हो तो क्या हो जाएगा? उससे पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्, आरात बनात, रीते कृष्णात्, पूर्वो ग्रामात्, ठीक है, दिशि दष्टः शब्दो दिक् शब्दः। इस तरह से यहाँ पर जो है ये पंचमी विभक्ति विधान कर देता है। अपपरिवर्जने, अपपरिवर्जने एतो वर्जने कर्म प्रवचनीयोस्तः। वर्जन अर्थ को द्योतित करने में अप और परि को कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। यहाँ पर कर्म और प्रवचनीय संज्ञा होती है। किसका? द्योतित करने में अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अप और परि की कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगी। आगे भी कर्म प्रवचन संज्ञा है, उसके बाद फिर इसका दृष्टांत आएगा। आंग मर्यादा वचन है, आंग मर्यादा युक्त संज्ञा स्यात्। यहाँ पर क्या हो जाता है? आंग मर्यादा वचन में मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। और इसके लिए दृष्टांत क्या दिया? वचन ग्रहणाद विधाहु अपि, नहीं ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अभिविधि में भी क्या हो जाता है? वचन पद की अधिक दिया गया है, यहाँ पर वचन पद की अधिक दिया गया है। और अभिविधि में आंग की कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है अभिविधि में, ठीक है। अभिविधि एक शब्द है, अभिविधि में जो है आंग भी है, ठीक है, उसमें उससे कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगा। और मर्यादा अर्थ में तेन बिना इति मर्यादा होता है ना, तेन बिना इति मर्यादा, तो अभिविधि का अर्थ है उसके सहित, तेन सहित अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि में क्या अर्थ अंतर है? तेन बिना मर्यादा और तेन सहित अभिविधि, ठीक है। तो अभिविधि में जो है आंग के कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है और कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। अब कर्म प्रवचन संज्ञा दोनों सूत्र से हो गया, ठीक है, अपरिवर्जन है और आंग मर्यादा वचन है। उसके बाद जो है अब इसका अपरिवर्जन है, आंग मर्यादा वचन है। पंचम्यांग परिभिहि, पंचम्यांग परिभिहि, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? अप आंग परि इन कर्म प्रवचन संगों के योग में पंचमी विभक्ति हो जाता है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति विधान होता है। यहाँ पर आपादान जो आपादान है वो पंचमी का आपादान सूत्र, आपादान संज्ञा होता है। और पंचमी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है आपादान पंचमी। आपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का विधान करने वाला कौन सूत्र है? पंचम्यपांग परिभिहि, पंचम्यपांग परिभिहि ये सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से जो है पंचमी विभक्ति की विधान होती है, इसलिए यहाँ पर जो है मार्किंग भी कर दिया गया है। आगे देखिए, प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में प्रति के कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। किसका? प्रति का कर्म प्रवचन संज्ञा होता है। किससे? प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। और कर्म प्रवचन से संज्ञा हो जाने के बाद क्या होगा? पंचमी विभक्ति विधान हो जाएगा। प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्, इससे क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनी और योग पंचमी स्यात्, इससे पंचमी का योग, कर्म प्रवचन के योग में पंचमी विभक्ति हो जाता है। इसका दृष्टांत दिया है, तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान, तिलों से उड़दों को बदलता है, उड़दों को बदलता है। मतलब तिल और उड़द मिक्स हो गए तो उसको नहीं, तिल और उड़द जो है, जैसे मान लीजिए किसी कृषक, किसी श्रमिक या किसी किसान के पास उड़द है, वो उड़ को लेकर के जाएगा वो, और तिल वाला उसके पास आएगा और तिल जो है दे करके उड़द ले लेगा। तो तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान, ठीक है, उड़द को बदलता है। तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है? पंचमी हो जाता है। और इसकी सूत्र से हो जाता है प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्, पहले आपादन पंचमी था
अभी और प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए अस्मात आ गया, और इससे पहले भी आया था क्या, पंचमी व्यक्ति हो जाता है पंचम्यापांग परिभी इस सूत्र से। अब देखते हैं अकतर्यणे पंचमी, अकतर्यणे पंचमी, अकतर्यणे पंचमी इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अकतर्यणे यदि कर्ता से ऋण से उसको पंचमी व्यक्ति हो जाता है, ऋण हेतु हो तो। अब ऋण हेतु हो तो उसको क्या हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति हो जाएगा। ये भी पंचमी का विधान करने वाला होता है। कर्तृवर्जितम यत ऋणम हेतुभूतम ततः पंचमी स्यात्, ऋण का, ठीक है। इसका दृष्टांत क्या है, शताद्बद्धः, ठीक है, शताद्बद्धः 100 से बंधा हुआ है, बद्धा, ठीक है। ऋण आदि, ऋण ले लिया है और लौटाया नहीं है इसलिए वो बंध गया है, तो शताद्बद्धः, शत से 100 रुपया से बंध गया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, शताद्, ये पंचमी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं विभाषा गुणे स्त्रियाम, ये सूत्र मैंने प्रश्न में भी रखा था, इसको विभाषा गुणे स्त्रियाम, कल भी मैंने इसको ग्रुप में प्रश्न किया था इसका। विभाषा गुणे स्त्रियाम, गुणवाचक शब्द हेतु को प्रकट करता है और स्त्रीलिंग नहीं है, उससे विकल्प से पंचमी व्यक्ति हो जाती है, ठीक है। गुणे स्त्रियाम, अस्त्रियाम है यहाँ पर, गुणे यहाँ पर अवग्रह होना चाहिए, ठीक है, यहाँ अवग्रह मिला नहीं। विभाषा गुणे अस्त्रियाम, स्त्री व्यक्ति को छोड़ करके, ठीक है, स्त्रीलिंग में ये नहीं होता है। गुणवाचक शब्द का हेतु प्रकट करना, ठीक है, उससे विकल्प से पंचमी व्यक्ति हो जाता है और पक्ष में तृतीय व्यक्ति हो जाता है। तो विभाषा गुणे स्त्रियाम से कौन कौन सी व्यक्ति आदेश होती है, पंचमी और तृतीय, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि विभाषा गुणे स्त्रियाम, इस सूत्र से कौन सा व्यक्ति की, ये कौन सा विभक्ति की यहाँ पर जो है विधान होता है। तो विभाषा गुणे स्त्रियाम, स्त्री को छोड़ करके तो बाकी कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, विभाषा गुणवाचक शब्द के एक स्त्रीलिंग को छोड़ करके पंचमी व्यक्ति हो जाता है और विकल्प में तृतीय व्यक्ति भी हो जाएगा। जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, जाड्यात् बद्धः, इसका दृष्टांत क्या है, जाड्यात् बद्धः, और बाकी समय में जाड्यात् जाड्येन भी बद्धः कर सकते हैं, दोनों तरफ से, ठीक है। जाड्यात् बद्धः और जाड्येन बद्धः, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है पृथक बिना नाना अभीष्ट तृतीया अन्यतरस्याम, पृथक बिना नाना अभीष्ट, पृथक बिना नाना अभीष्ट, इसको आप संशोधन करके पढ़ना चाहिए। पृथक बिना नाना और तृतीया, ठीक है, पृथक बिना नाना तृतीया अन्यतरस्याम, मतलब सब विकल्प से होता है। एभिर्योगे च, ये तृतीया है, तृतीया स्यात् च पंचमी, यहाँ पंचमी हो जाएगा। एभिर्योगे च तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीये च, एभिर्योगे च तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीये च, पृथक बिना नाना भी योगे, पृथक बिना और नाना के योग में, ठीक है। देखते हैं स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः, ठीक है ना, स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः, यह दृष्टांत ऊपर में दे रखा है, स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः। यहाँ पर भी जो है स्तोकेन स्तोकाद, इनसे क्या हो गया, पंचमी व्यक्ति होगी। और कृष्ण कम अर्थ में, तोकात ये जो है कुछ अर्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं दुरांतिकार्थे भ्यो द्वितीया च, दुरांतिकार्थे भ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, दुरांत के एभ्यो द्वितीया स्यात् चात्
फ पंचमी तृतीये, एभ्यो द्वितीया स्यात् चात् पंचमी तृतीये। प्रातिपदिका मात्रे विधिरयन ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। यहाँ पर क्या है, दूरांतिका अर्थ में दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों से द्वितीय व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति तथा तृतीय व्यक्ति होती है। ये प्रश्न मैंने रखा था दूर और समीप वाले अर्थ में। ठीक है, दूर और समीप वाले अर्थ में क्या हो जाता है, दूरांतिका अर्थ द्वितीया च अर्थ जो है पंचमी और तृतीया भी ले सकते हैं। दूरांतिका अर्थ दूर और अंतिका अर्थ दूर समीप, दूर तथा समीप अंतिक वाले शब्दों से द्वितीया होती है और पंचमी तथा तृतीया व्यक्ति भी हो जाती है। ठीक है, ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा, ऐसे अर्थ इसका किया जाएगा। ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा, ग्राम से दूर, ग्रामस्य दूरम दूरात्, ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरात्, ग्रामस्य दूरेण, गांव से दूर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति हो जाएगा। यहीं पर पंचमी व्यक्ति भी कंप्लीट होता है और वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर इसको एंड करते हैं। अगले वीडियो जो है अभी जल्दी आ जाएगा, उसका भी नोट्स तैयार है, यहाँ से देख लीजिए और इसमें ही नोट्स है। इसके बाद में PDF आपको दे दूँगा। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।